गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग देखते हैं क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज चैप्टर 7 हिस्ट्री। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज में इंडिया में कैसा चेंजेस आया, ब्रिटिश के अराइवल से पहले इसका पोजीशन क्या था और ब्रिटिश के अराइवल के बाद इसमें किस तरह के ड्रास्टिक चेंजेस आया, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पैरा में हम लोग यही जानेंगे कि इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम से ही, दैट मीन्स अराउंड 5000 ईयर्स अगो, जो ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन था, उसी समय से इंडिया रिच थे क्राफ्ट में। दैट मीन्स हैंडमेड प्रोडक्ट, दैट मीन्स हस्तशिल्प, जो हाथ से बनाने वाला पेंटिंग हो गया, और कारपेंटरी हुआ, टेलरिंग हुआ, वीविंग हुआ, और इस तरह से आपका स्कल्पचर्स वगैरह बनाना, ये सब में इंडिया जो है रिच थे हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही टाइम से। और इसी तरह सेकेंड पैराग्राफ में देखेंगे कि इंडिया क्राफ्ट में रिच क्यों था। तो इसका रीजन जो था, जनरली इंडिया में क्राफ्ट्समैन और आर्टिसन जो थे, इन लोगों को सपोर्ट मिलता था, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता था इंडिया का रूलर्स से, चाहे मुगल पीरियड में हो और उससे पहले हो और मुगल के बाद हो। इंडिया का जितना भी रूलर्स वगैरह थे, लोकल रूलर्स, वो लोगों ने सपोर्ट किए क्राफ्ट्समैन को और आर्टिसन को, और इसी तरह से ये फ्लोरिश होने में ये कायम रहा, ठीक है, सक्सेस हुआ। और इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, अगर मुगल पीरियड का अगर हम लोग बात करेंगे तो क्राफ्ट में इंडिया उस समय भी बहुत ही फ्लोरिश हुआ, बहुत ही डेवलप किया। तो उस समय मुगल पीरियड का अगर क्राफ्ट्स का बात करेंगे तो वीविंग हो गया, टेलरिंग हुआ, कारपेंट्री, दैट मीन्स लकड़ी का डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना, ठीक है। इसी तरह से मेटल वर्क हो गया, स्टोन का कटिंग करके स्कल्पचर्स या तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना, पेंटिंग, ये सब में मुगल पीरियड में भी इंडिया बहुत ही फ्लोरिश किया। और इवन एम्परर अकबर जो है, ये इन्होंने एनकरेज किए सिल्क प्रोडक्शन को, और इसी का कारण है कि बंगाल जो है सिल्क प्रोडक्शन का एक मेन सेंटर बना। और इंडिया में अगर देखेंगे उस समय 150 से भी ज़्यादा वैरायटी का कॉटन का फैब्रिक बनता था। फैब्रिक कहने का मतलब, जैसे कि आप लोग एक दुकान में जाते हो तो शर्ट सीने के लिए पहले वहाँ से कपड़ा खरीद के लेके आते हो मीटर का हिसाब से, ठीक है। तो वो होगा एक, उसको कहते हैं फैब्रिक। अब उसको जब टेलरिंग करेंगे तो फिर एक गारमेंट बन जाता है। दैट मीन्स इंडिया में 150 से भी ज़्यादा वैरायटी का फैब्रिक उस समय बनता था। दैट मीन्स इंडिया टेक्सटाइल का प्रोडक्शन में भी रिच थे वर्ल्ड में। और ये जो प्रोडक्शन, टेक्सटाइल प्रोडक्शन हुआ, क्राफ्ट्स वगैरह हुआ, जनरली क्या बड़े बड़े इंडस्ट्री में होते थे उस समय। तो डेफिनेटली उस समय इस तरह का इंडस्ट्री तो था ही नहीं, तो ज़्यादातर प्रोडक्शन जो होते थे घर में ही बनते थे, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल प्रोडक्शन घर में ही बनते थे। हाँ, कुछ रॉयल कारखानास वगैरह भी थे। रॉयल कारखाना कहने का मतलब उस समय का जो रूलर्स वगैरह जो थे, दैट मीन्स वहाँ पर रॉयल वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया है, उन लोगों द्वारा अपने से चलाया गया कुछ कारखाना वगैरह, फैक्ट्री वगैरह भी होते थे, जहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट का वहाँ पर प्रोडक्शन होते थे, जैसे कि ज्वेलरी हुआ, फर्नीचर हुआ। तो इस तरह का डिफरेंट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन रॉयल कारखाना में भी हुआ करता था। और इसी तरह से अगर उस समय का बात करेंगे तो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम तो बाद में आया है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में बैंकिंग सिस्टम आया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम जैसा काम करने वाला कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ऐसा नहीं है। इंडिया का अगर देखेंगे बैंकिंग नेटवर्क जगत सेठ का, तो ये जगत सेठ कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये मानिक चंद जो है जनरली एक मारवाड़ी जो फैमिली थे, तो इन लोगों द्वारा चलाया गया एक बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग नेटवर्क को नाम दिया गया जगत सेठ। और इनका जो बैंकिंग नेटवर्क जो था, ये इंग्लैंड का कोई एक बैंक जो है उससे कम नहीं था। दैट मीन्स जगत सेठ ये एक बैंकर थे, लोन वगैरह प्रोवाइड करते थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है। और यहाँ पर इवन इतना कहा जाता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे कि इंडिया में अपना रूल शुरू किए, तो उस समय फाइनेंशियली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प करने वाले व्यक्ति भी जगत सेठ ही थे। दैट मीन्स इंडियन हिस्ट्री में इनको अच्छे नज़र से तो नहीं देखा जाता है, जैसे कि मीर जाफ़र के कारण ही
बंगाल जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चले गए क्योंकि उन्होंने धोखा दिए। इसी तरह से जगत सेठ थे तो जरूर बड़ा बैंकर थे, लोन वगैरह प्रोवाइड करते थे, बिजनेसमैन थे, फिर भी इन्होंने भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किए। तो दैट मीन्स मीर जाफ़र का जो इंडिया में मीर जाफ़र का जो चेहरा को जिस तरह से इंडिया में देखा जाता है, इसी तरह से इनको भी देखा जाता है, एक ट्रेटर के रूप में, ठीक है, धोखेबाज के रूप में देखा जाता है। जो भी हो, तो बैंकर थे, बड़े बड़े बैंकर थे इंडिया में उस समय। और मुगल पीरियड में इंडिया से एक्सपोर्ट होता था डिफरेंट टाइप का टेक्सटाइल्स इन अदर प्रोडक्ट्स वर्ल्ड का डिफरेंट कंट्रीज़ में। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लैंड का भी एरिस्टोक्रेट पीपल जो होगा वो लोग ज़्यादातर प्रीफर करते थे इंडियन टेक्सटाइल को ही। दैट मीन्स उन लोगों का टेबल पर होता था जनरली इंडियन क्लोथ, और इसी तरह से जो कॉटन वगैरह पर्दा वगैरह जो होता था वो भी जनरली इंडियन टेक्सटाइल का ही होता था। दैट मीन्स इंडिया से बना कपड़ा ही होता था। दैट मीन्स वर्ल्ड में रिनाउंड था इंडियन टेक्सटाइल, इसका डिज़ाइन के लिए, इसका क्वालिटी के लिए। और जैसे ही यहाँ पर एडवेंट होता है इंग्लिश का, दैट मीन्स इंग्लिश पीपल, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही इंडिया में आते हैं, तो यहाँ से शुरू होता है इंडिया का क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का डाउनफॉल। ठीक है, इंडिया का क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर डेथ बेल शुरू होता है, दैट मीन्स डाउनफॉल शुरू होता है इंडिया का क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का ब्रिटिश का आने के बाद। तो यहाँ पर जैसे कि ब्रिटिश इंडिया में आते हैं तो मुग़ल एम्पायर जो है, मुग़ल एम्पेरर जो है, ये लोग वीक हो जाते हैं। दैट मीन्स इन लोगों का हाथ से पावर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चले जाते हैं। तो उसके बाद जितना भी इंडिया का क्राफ्ट पर्सन वगैरह जो थे, आर्टिसंस वगैरह जो थे, अब ये लोग माइग्रेट करने लगे बनारस में, लखनऊ में, झांसी में, ग्वालियर में। दैट मीन्स और जगह जहाँ छोटा छोटा लोकल रूलर्स वगैरह जो होंगे, और लोकल रूलर्स वगैरह इन लोगों को कुछ सपोर्ट करते थे, तो उस एरिया में ये लोग इस तरह से मूव किए, माइग्रेट करने लगे। ठीक है, तो माइग्रेट तो किए, जो भी हो ये लोग माइग्रेट तो किए, किंतु ज़्यादा दिन तक किस तरह से भी ये लोग सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि ब्रिटिश के आने के बाद टोटल ही वो लोगों ने अपना कंट्रोल में लिए थे और इस तरह से इंडस्ट्रियल सिस्टम वो लोग ने इस्टाब्लिश किए। तो ये हम लोग अब ब्रिटिश का अराइवल का जो हिस्ट्री जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।